नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने भारत में न्याय की परिभाषा को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य की। जरा सोचिए, किसी पर कोई इल्जाम लगे और उसे जेल में डाल दिया जाए, और वो भी इतने लंबे समय के लिए कि उस जुर्म की जो मैक्सिमम सजा है वो भी पूरी हो जाए। और सुनवाई तो शुरू ही नहीं हुई। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये 1970 के दशक में हमारे ही देश की एक बहुत कड़वी हकीकत थी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे अन्याय के सिस्टम को। बात हो रही है 1970 के दशक की, और जगह है बिहार की जेलें, जहां हजारों कैदी बस भुला दिए गए थे। तो सवाल उठता है कि बिहार की जेलों में आखिर चल क्या रहा था। देखिए, हजारों की तादाद में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी विचाराधीन कैदी बंद थे, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने कथित जुर्म की, मतलब जिस जुर्म का उन पर सिर्फ इल्जाम था, उसकी अधिकतम सजा से भी ज्यादा वक्त जेल में काट लिया था, और उनका ट्रायल वो तो शुरू तक नहीं हुआ था। मतलब ये तो सरासर न्याय का गला घोटना हुआ है ना। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये अंडर ट्रायल प्रिजनर आखिर होता कौन है। देखिए, ये वो इंसान है जिसे किसी जुर्म के शक में पकड़ा तो गया है, लेकिन उसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। मतलब वो दोषी साबित नहीं हुआ है, उसे बस सुनवाई का इंतजार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन हजारों भूले बिसरे कैदियों की आवाज जेल की उन ऊंची दीवारों को लांघकर बाहर कैसे पहुंची। भाई, यहाँ कहानी में एंट्री होती है दो हीरोज की, एक अखबार की रिपोर्ट और दूसरा एक दिलेर वकील का। ये सिलसिला शुरू हुआ 1978 में। एक अखबार ने बिहार के इन कैदियों की हालत पर एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बस इसी रिपोर्ट के आधार पर 1979 में एक वकील कपिला हिंगोरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL फाइल कर दी, और ये केस उन्हीं कैदियों में से एक हुसैन आरा खातून के नाम पर देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला तो पहुंच गया, और इस पूरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में थे 3 बहुत बड़े सवाल। और यकीन मानिए, इन्हीं 3 सवालों के जवाबों ने हमारे देश के पूरे जस्टिस सिस्टम का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये था कि क्या किसी के केस में बेवजह की देरी करना हमारे संविधान के आर्टिकल 21, जो हमें जीने का और आज़ादी का हक देता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? और इसी से जुड़ा था दूसरा सवाल, क्या स्पीडी ट्रायल, मतलब मामले की जल्द से जल्द सुनवाई, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। सीधी सी बात है, क्या सिर्फ इंसाफ मिलना काफी है, या इंसाफ का समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है? और फिर आया तीसरा सवाल, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा अहम था। क्या सरकार यानी स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गरीब लोग जो एक वकील तक नहीं कर सकते, उनके लिए भी जल्दी न्याय सुनिश्चित करे? तो इन बड़े बड़े सवालों पर जस्टिस PN भगवती की बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने, जैसा कि मैंने कहा, पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर और पावरफुल था। 3 बड़ी बातें कही गईं। नंबर 1, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी सुनवाई का अधिकार अब से एक फंडामेंटल राइट होगा। नंबर 2, वो सारे कैदी जो अपने जुर्म की मैक्सिमम सजा से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, उन्हें फौरन, जी हां, फौरन रिहा किया जाए। और नंबर 3, गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, कोई चैरिटी नहीं। इस पूरे फैसले की नींव एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत पर टिकी थी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देरी से मिला इंसाफ नाइंसाफी के बराबर है। तो अगर हम देखें, इस फैसले के 3 बड़े डायरेक्टिव्स थे। स्पीडी ट्रायल को आर्टिकल 21 का एक अभिन्न अंग मान लिया गया। जिन कैदियों ने अपनी सजा से ज्यादा वक्त काट लिया था, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया। और कानूनी मदद यानी लीगल एड को गरीबों के लिए एक संवैधानिक जिम्मेदारी बना दिया गया। कह सकते हैं कि कोर्ट ने अन्याय की जड़ के हर पहलू पर वार किया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस एक केस ने हमारे देश पर इतना गहरा असर कैसे डाला। चलिए समझते हैं हुसैन आरा खातून केस की उस विरासत को जो आज भी हमारे साथ है। देखिए, इस केस ने सबसे पहले तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सारी पोल खोलकर रख दी। इसने एक नए दौर की शुरुआत की जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, और PIL को सामाजिक न्याय का एक जबरदस्त हथियार बना दिया। पर शायद सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट था वो ये था कि इसने आर्टिकल 21 का मतलब ही बदल दिया। अब ये सिर्फ किताबी हक नहीं था, बल्कि गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों का भी हक था। और स्पीडी ट्रायल वो अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नॉन नेगोशिएबल राइट बन गया।
और ये बात हमें बार बार दोहरानी चाहिए। ये वाकई में पहली बार था जब आर्टिकल 21 की व्याख्या इस तरह से की गई कि वो देश के सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर और उन अंडर ट्रायल कैदियों की भी हिफाजत करे जिनकी कोई नहीं सुनता था। तो आखिर में अगर कोई पूछे कि हुसैनारा खातून केस क्या है, तो इसका जवाब यह है, ये 1979 का वो लैंडमार्क केस है जिसने राइट टू स्पीडी ट्रायल को हमारे जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का एक ऐसा हिस्सा बनाया जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये लाखों बेआवाज लोगों के लिए न्याय को एक सपने से हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था।